19 व्यक्ति हम जिस समय कार सेवा के लिए जा रहे थे तो रोडवेज बस अड्डे के पास हमारे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके हमें सबसे पहले धनौरी ले गए। धनौरी से हमें बस में भरकर मेरठ रखा, जिसमें हम 1.5 महीने जो है जेल के अंदर बंद रहे। और हमें याद है कि हमने दीपावली जेल के अंदर मनाई। हरिद्वार से राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी और जो जेल भी गए और शिलाएं उठाकर जिन्होंने यहाँ से अयोध्या उस वक्त भेजी। पहले हिंदू हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, फिर मेरा पत्रकार का कर्म बाद में है। पहले कर्म है धर्म का, तो मैंने धर्म का अपना वायदा निभाया और शिलाओं को पूजन लेते हुए जो गलियां मैंने नहीं देखी थी विवेक आश्रम की, बाद में मैंने 10 साल बाद गली देखी वो जब मैं गया नीचे उतरते हुए। फिर हम किस्मती भट्ट के एक ग्राउंड था मैदान का, वहां से निकलते हुए किस्मती भट्ट के घर से निकलते हुए और भीमगोड़ा चेक पोस्ट पे पहुंचे। चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोक दिया। लोग जेल गए, 1.5 महीना जेल में बिताया और उस समय कितनी चुनौतियां सामने रही होंगी जब कोई भी आदमी जो था वो पक्ष में खड़े होने के लिए नहीं था, सिर्फ उन कार सेवकों के अलावा जो जेल गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो जल सैलाब के होते हुए अरेस्टिंग नहीं हो पाई किसी की, पर उन्होंने रात को दबिश देनी शुरू की। हम लोग हाथ नहीं आए, हम लोग लगभग 45 दिन तक घरों से बाहर रहे। इस बीच में त्योहार सारे निमट गए और जो हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम भगवान चैत्र के रामनवमी पे होता तो बड़ा भव्य और दिव्य होता और बड़ा ही सभी तरह का सबका योगदान रहता, चाहे वो शंकराचार्य जी हैं, चाहे हमारे और धर्माचार्य हैं। और आज सोशल मीडिया का, फोन का, व्हाट्सएप का दौर है। उस समय सूचनाएं कैसे दी जाती थी कि आपको उठाया गया है, आपके साथ क्या किया जा रहा है? उस समय क्या कोई निमंत्रण आप लोगों को मिला या आप लोग ने कब जाने का वहां पर प्लान बनाया? निमंत्रण नहीं, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला कि हम वहां जाएं, ऐसा निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि वहां पे बहुत वीआईपी मूवमेंट्स रहने वाला है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं अब हरी टीवी आपको कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से मिलवाएगा जिन्होंने उत्तराखंड में रहकर, या उस समय कहें कि जिस समय उत्तर प्रदेश था उस समय हरिद्वार से राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी और जो जेल भी गए और शिलाएं उठाकर जिन्होंने यहाँ से अयोध्या उस वक्त भेजी जब चुनिंदा लोग ही इस समय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे साथ हरिद्वार के कुछ वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगर बात करें तो अहम भूमिका हरिद्वार में रहकर निभाई है। और ये वही रामलीला मैदान है जहां से यहाँ पर पूजन भी हुआ था और भी कई अन्य जगह यहाँ पर शिलाओं का पूजन हुआ था। आज हमारे साथ ब्रजभूषण विद्यार्थी जी हैं जो वरिष्ठ हरिद्वार से नेता है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ओम गौतम फक्कड़ जी हैं और हमारे साथ यहाँ पर आशु बर्थवाल भैया हैं और हमारे साथ घनश्याम मिश्रा जी हैं जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक भी हैं और जो पंडित जी भी हैं। इनसे भी आज सभी से एक एक करके उस राम मंदिर की कहानी, क्योंकि कई कार सेवकों ने गोलियां खाई, कई कार सेवक उस समय जेल गए और जो कहा जा रहा है कि कई कार सेवकों के खून बहा तब जाकर वो राम मंदिर आज इस देश को मिल रहा है, जिसमें लोगों के अंदर उमंग है, एक उत्साह है। तो आइए सबसे पहले ब्रजभूषण विद्यार्थी जी के पास यहाँ पर चलते हैं और उनसे ही जानते हैं उस वक्त की कहानी जब शायद इंटरनेट का जमाना नहीं हुआ करता था, या यूं कहें उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और हर व्यक्ति के हाथ में वो फोन नहीं हुआ करता था। आज जो जमाना आ गया है। आपका सबसे पहले तो स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद आपका जी। क्या उस समय राम मंदिर का प्रसंग लेकर आप जो आज ये चैनल के द्वारा, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों को बुलाकर जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े उनका आपने पता लगाया और उनका पता लगाकर अपने चैनल पर आमंत्रित किया, इसलिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको बता देता हूँ, राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे पहले जो है शिला पूजन हुए और शिला पूजन के जो संयोजक हैं जिले भर के, वो हमारे दिवंगत पूजनीय संत जगदीश मुनि जी इस जिले के जो है संयोजक बनाए गए और उनके साथ जो है उनके प्रभारी के तौर पर जागेराम शास्त्री जी उस समय जो है वो उनके साथ उनके सहयोगी बनाए गए और सहयोगी बनाकर ओम गौतम फक्कड़ जी, ये आशु बर्थवाल जी के पिता गुरु प्रसाद जी, जागेराम शास्त्री जी, वीरेंद्र तिवारी जी, ये आदि लोग रहे। जब भीमगोड़ा के इसी प्रांगण में जो है सर्वप्रथम जो है रामशिला पूजन हुआ और उस जो पूजन की जो ईंटें जो राम मंदिर में लगाई जानी थी, उन ईंटों को जो है मोहल्ले मोहल्ले और घर घर पहुंचाकर जो है शिला पूजन किया और उन ईंटों के साथ एक ईंट के साथ ₹1.25 हर एक आदमी से जो है वो एक दक्षिणा के रूप में, एक सहयोग के रूप में भी लिया गया। तत्पश्चात जो है राम ज्योति चली। राम ज्योति का संयोजन भी जो है आचार्य जगदीश मुनि जी ने किया
मेरे को याद है वो जिले में जब सब जगह राम ज्योति ले गए, मोहल्ले मोहल्ले दर दर, उसके बाद राम ज्योति का अंतिम पड़ाव जो है वो लाल ढांग में होना था। जी, ये कौन से सन की बात आप कर रहे हैं किस समय? ये सन 90 के शुरुआती वर्ष में जी में जो है राम ज्योति जो है वो लाल ढांग में उसका जो है विश्राम था। विश्राम के समय ही हमको पता लग गया था। उसमें अशोक त्रिपाठी जी भी थे, जागीराम शास्त्री जी थे, एक हमारे बहुत सहयोगी थे, नहीं उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। जी जी, वो तुलाराम जी, हम सब लोग थे। तो लाल ढांग के अंदर हमें पता लग गया कि गिरफ्तार होंगे, तो हमने राम ज्योति को वहीं विश्राम देके और हम लोग नजीबाबाद निकल गए और सवेरे वाली जो ट्रेन हावड़ा आती है उससे बैठ के हम लोग हरिद्वार के आ गए और पुलिस को चकमा देने में सफल हो गए। जिस समय राम मंदिर में कार सेवा का आह्वान हुआ उस समय मैं हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था जी, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता राम मूर्ति वीर जी, अशोक त्रिपाठी जी, राजकुमार अरोड़ा जी, जागेराम शास्त्री जी, किशन मूर्ति भट्ट जी, महाराज किशन सेठ जी, सूरज भान सूरी आदि 19 व्यक्ति हम जिस समय कार सेवा के लिए जा रहे थे तो रोडवेज बस अड्डे के पास हमारे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके हमें सबसे पहले धनौरी ले गए। धनौरी से हमें बस में भरकर मेरठ रखा, जिसमें हम 1.5 महीने जो है जेल के अंदर बंद रहे। और हमें याद है कि हमने दीपावली जेल के अंदर मनाई और भैया दूज का स्मरण तो कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। कम से कम संभ्रांत परिवारों की 200, 250, 300 जो है हमारी बहनों ने हमको तिलक किया, एक एक गोला और मिठाई के डब्बे हमको अर्पित किया। और जिस समय हमने अपनी बहनों को कुछ देना चाहा तो उन्होंने साफ लेने से इनकार कर दिया कि भैया आप लोगों का योगदान यही बहुत है। हमारे काशीनाथ जी ने सब बहनों के लिए जो है पनीर मटर की सब्जी और पूड़ी वहीं बनाई और सब बहनों को पहले खिलवाने के बाद सब भाइयों ने तब वहां पर जेल के अंदर प्रसाद जो है ग्रहण किया। जी, तो ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि राम मंदिर आंदोलन में ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के जो इस समय, क्योंकि उत्तराखंड बना उसके बाद सन 2000 में 9 नवंबर को लोग जेल गए, 1.5 महीना जेल में बिताया और उस समय कितनी चुनौतियां सामने रही होंगी जब कोई भी आदमी जो था वो पक्ष में खड़े होने के लिए नहीं था, सिर्फ उन कार सेवकों के अलावा जो जेल गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है, जो उस समय जिन्होंने शिलाएं उठाई और यही वो रामलीला जो प्रांगण आप इस समय देख रहे हैं, यहाँ उन शिलाओं का पूजन हुआ था। उसके बाद जो शिलाएं थी यहाँ से शायद अयोध्या गई थी। उनसे जान लेते हैं कितना संघर्षपूर्ण रहा ये राम मंदिर की लड़ाई जो इन्होंने उस समय लड़ी। सर, हरी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से युवा पत्रकार हरि गौतम ने बीड़ा उठाया है और मुझसे 2 दिन पहले ही चर्चा की थी मैंने कि उस वक्त जो है सन 89 और 90 की शुरुआत थी, 89 का समापन था और 90 की शुरुआत थी। और मुलायम सिंह, मौला मुलायम जो कहते थे, मौला मुलायम की सरकार थी उस वक्त। समाजवादी पार्टी तो बाद में बनी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि एक भी कार सेवक ने तो कोई शिला पूजन कर पाएगा, न जो है अयोध्या तो क्या लखनऊ तक भी पास नहीं कर पाएगा, पंछी भी पार नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पंछियों की चलती क्या, वहाँ लाखों आदमी पहुंच गया था उस वक्त। लेकिन हम ये मुद्दे पे आते हैं, हरिद्वार में जो सबसे पहला शिला पूजन तो भीमगढ़ा रामलीला के मैदान में हुआ, उस समय मेरे साथी और मैं नया पत्रकार था हरिद्वार में, क्योंकि सहारनपुर से आया था मैं। शादी मेरी हुई थी 88 में और शादी के कुछ समय बाद ही मैं यहाँ हरिद्वार आ गया था। और उसी समय शिला पूजन का प्रोग्राम मैं देखने के रिपोर्टिंग के हिसाब से आया कि भाई रिपोर्टिंग करनी है। तो जब मैंने देखा कि शिलाओं का पूजन हो रहा है, उस वक्त बड़े भाई कृष्णमूर्ति भट्ट जी थे, हमारे साथी विद्यार्थी जी भी थे। और जैसा महाराज जी राम जगदीश मुनि जी का भारी योगदान रहा और 1-2 और तो थे जिनको मैं नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं जानता नहीं था, नया पत्रकार था जी। तो जब ये बात आई कि शिलाओं का पूजन हो गया है और शिलाएं ले जानी है, तो उस समय तो कुछ तैयार नहीं हुए, क्योंकि राजनीतिक लोगों का अपना एक वो होता है कि भाई हम अपने हिसाब से ले चलेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ भाई जी, कि आप तो पत्रकार हैं, आप पत्रकार कैसे हो जाएंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के बाद पहले हिंदू हूँ, फिर ब्राह्मण हूँ, फिर मेरा पत्रकार का कर्म बाद में है, पहले कर्म है धर्म का। तो मैंने धर्म का अपना वायदा निभाया और शिलाओं को पूजन लेते हुए जो गलियां मैंने नहीं देखी थी विवेक आश्रम की, बाद में मैंने 10 साल बाद गली देखी वो,
जी। जब मैं गया नीचे जी। उतरते हुए, फिर हम किस्मती भट्ट के एक ग्राउंड था मैदान का, जी वहां से निकलते हुए किस्मती भट्ट के घर से निकलते हुए और भीमगढ़ा चेक पोस्ट पे पहुंचे। चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोक दिया। जी जी हाँ 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 हाँ, अंशु बर्थवाल भी साथ थे उस वक्त। जी इनके पिताजी से मेरा संबंध रहा है, लेकिन बर्थवाल जी अब क्योंकि मेरे साथी छोटे भाई हैं, तो उस वक्त साथ थे, तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस से जद्दोजहद हुई कि नहीं, राम चलाएं, अंदर से हर की पैड़ी हो गई जाएंगी। और जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उस समय एक नेतृत्व था, एक जज्बा था युवाओं के अंदर कि हमारा मंदिर जो हमें मिलना चाहिए, राम जन्मभूमि का मंदिर का आंदोलन इतना तेज था उस वक्त कि अपने आप को कोई रोक भी नहीं पा रहा था। ठीक। उस समय ऐसा आंदोलन रहा। आज हमें खुशी है कि उसके निर्माण का कार्य बड़ी गति से चल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम भगवान चैत्र के रामनवमी पे होता तो बड़ा भव्य और दिव्य होता, और बड़ा ही सभी तरह का सबका योगदान रहता, चाहे वो शंकराचार्य जी हैं, चाहे हमारे और धर्माचार्य हैं। और इसमें थोड़ा सा जल्दी कर दी हमारे प्रधानमंत्री ने। अगर ठीक। थोड़ा समय से होता तो बहुत ही आनंद और आनंद सब आज आनंद है, हमें बड़ी खुशी है कि राम मंदिर हमारा पूर्ण होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये अगर चैत्र में हो जाती तो बहुत ही अच्छा था रामनवमी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना जिस तरीके से राम मंदिर की जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो लोग इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आपके आने से पहले आशु बर्थवाल जी से भी, फिर हमारे साथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। कैसा उस समय का दौर था? आपके पिताजी ने भी काफी वरिष्ठ रहे, वो यहाँ पर, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों ने सपने देखे थे, जिन माताओं ने भी अपने बेटे खोए, जिन्होंने अपने पति खोए, कैसा लग रहा है इस समय का दौर? जय श्री राम। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय को लेकर के सबको यहाँ बुलाया। मुझे याद है अभी भी वो समय कि मैं अच्छा खासा कार्यक्रम में गया हुआ था और ये पता चला कि राम ज्योति आ रही है। और राम ज्योति का नाम सुनते हम सब लोगों के मन में एक उत्साह हुआ कि राम ज्योति को लेने जाते हैं। तो पहले प्रशासन ने कहा था कि राम ज्योति को हरिपुर कला पे रोक दिया जाए, हरिद्वार में एंट्री ना करने जाए। पर माहौल ऐसा था और इतने ज्यादा लोग थे, ऐसा हजूम था कि वो उसको वहां नहीं रोक पाए। फिर सप्तऋषि पे रोकने की उनकी वो चली, वहां नहीं रोकने दी। वो सप्तऋषि के सरोवर मार्ग से लेकर आए, नुक्कड़ रेस्टोरेंट पड़ता सप्तऋषि जहाँ विद्यालय है, वहां रोकने की कोशिश की, वहां नहीं रुकी। करते करते माहौल ऐसा था कि वो कोशिश तो कर रहे थे अरेस्ट करने की, पर जन सैलाब इतना था कि वो कर नहीं पाए। करते करते वो यहाँ तक हमने उसको पहुंचाया। उसके बाद वो जन सैलाब के होते हुए अरेस्टिंग नहीं हो पाई किसी की। पर उन्होंने रात को दबिश देनी शुरू की, हम लोग हाथ नहीं आए। हम लोग लगभग 45 दिन तक घरों से बाहर रहे। इस बीच में त्योहार सारे निमट गए। और जो हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी, जब वो जेल के अंदर थे, जैसा भाई साहब ने कहा कि आप 1.5 महीना रहे, हमारे बहुत सारे साथी जो है 45 दिन तक जो और जगह रहे, कोई छपार रहा, कोई कहीं रहा, हम लोगों ने लिस्टेड किया और हम लोग अन्न इकट्ठा करते थे, पुलिस से छुपते छिपाते। उनके घरों तक हमने अन्न भिजवाया, उनके घरों तक पूरी व्यवस्था की। त्योहार दीपावली के त्योहार पर हमने उनके घरों में, ताकि बच्चों को एहसास न हो, मिठाइयां वितरित की उनके घरों में जाकर के, ताकि वो लोग अपना काम करते, हम अपना करते। उसके बाद उस दौर से हम जब निकले तो सेकंड जब दौर आया 91 में, तो सबसे पहले पुलिस ने मुझे उठाया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कुछ क्राइम तो किया नहीं था हमने। तो उन्होंने कहा कि पहले तो कुछ बताया नहीं। फिर कह रहे कि थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी जय श्री राम। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान के राम के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद मुझे लेने के बाद वो पहुंचे जाकर शास्त्री जी के यहाँ। शास्त्री जी का पहले से पुलिस खड़ी थी, शास्त्री जी को लिया। फिर पहुंचे डॉक्टर प्रेम की दुकान पर, उनको उठाया। करते करते रात तक वो 5 लोग हमें उठा चुके थे। रात को हमें उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि है तो हम भी इंसान, पर वर्दी में है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें तो शासन के आदेश का पालन करना है। कि आप में से कोई भी, दिल्ली बहुत बड़ी रैली हो रही थी 25 फरवरी को, कि वहां आप में से कोई ना पहुंच पाए, इसलिए हमें पहले उठा लिया गया। और उसके बाद हमको 2 दिन तक वो घुमाते रहे कि जमानतों के लिए, पर जमानत हमारी होनी नहीं थी। फिर हमको रुड़की जेल भेज दिया गया। फिर रुड़की जेल में रहे। फिर निकल करके जब हम आए तो हमें किस तरह से हर की पेड़ी पर एक शाम से लोग खड़े थे, सुबह से हम लोग नहीं आ पाए, हम पहुंचे रहे। तो उसके बाद भी रात को जब सर्दियों में 9 बजे हम पहुंचे हैं जेल से छुटने के बाद, तो हर की पेड़ी पे कितना भव्य स्वागत हुआ। और हम सब लोग जब चले हैं जुलूस के रूप में, वो दिन अभी कभी लगता नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी को ये सब दिन देखने को मिल रहा है। वरना सैकड़ों वर्ष बीत गए, कई पीढ़ियां, 500 वर्ष का इस चीज को देखते देखते इस 500 वर्ष में कई पीढ़ियां चली गई इस सपने को लेकर। एक सवाल ये है कि आज सोशल मीडिया का, फोन का, व्हाट्सएप का दौर है, उस समय सूचनाएं कैसे दी जाती थी कि आपको उठाया गया है, आपके साथ क्या किया जा रहा है? उस समय कोई सूचना ऐसे देने का साधन हमारे पास नहीं था, और लैंडलाइन फोन थे वो भी नहीं। और हमारा सौभाग्य ये रहा कि जिस दिन हमें रात को उठाया, हमारा बिस्तर जो हमारे कोतवाल थे उनके कमरे में लगा दिया, उनके ऑफिस में। वो हमारा सौभाग्य मिल गया हमें। उन्हीं के फोन से हमने लोगों को सूचना दी कि भाई इस तरह से हो रहा है। और साधन कोई थे नहीं, गिने चुने लोगों के पास साधन थे।
तो माध्यम एक दूसरे का था कि किसी को सूचना दी कि भाई आप लोगों को बता देना, और एक माध्यम हमारे पास था जब हमें पुलिस जीप लेकर के चली तो हमने क्या किया, जोर जोर से नारे लगाने शुरू किए, तो लोग समझ गए कि अरेस्टिंग होनी शुरू हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनसे भी बात कर लेते हैं। किस आपने दौर देखा, वो समय देखा, और अब लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली में, अयोध्या में लोग यहाँ से निकल रहे थे, कैसा दौर था वो, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। वो दौर तो इतना खतरनाक दौर था कि पहले तो धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जय श्री राम। इतना खतरनाक दौर था कि हम छुपते छुपते भागते भागते इधर उधर घूमते हुए जैसे तैसे निकल गए वहां से, लेकिन इतना खतरनाक दौर था, उस दौर की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक, तो अंत में इस समय पहुंच चुके हैं और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब अरेस्टिंग हुई तो क्या बातचीत अयोध्या में हुई, कैसे संपर्क जो है वरिष्ठ नेताओं से जो संगठन के उस समय चला रहे थे, जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, क्या आपकी बात कभी उनसे उस दौरान हुई? बिल्कुल, लगातार हमारे जो पदाधिकारी थे संगठन के, उनसे लगातार बातचीत होती थी। जिस समय दोबारा कार सेवा हुई तो हम लोगों के नाम भी बदल दिए गए थे कि जो है हमारे सब लोगों के कि क्या क्या नाम है। मेरे को अच्छी तरह याद है, जब ढांचा गिरा तो मैं उस समय सुभाष घाट पे था, तो सुभाष घाट पे ही मेरे को संदेश मिल गया कि तुम BHL पहुंचो। BHL जिस समय मैं पहुंचा तो वहां व्यक्ति ने बताया कि फलानी जगह पहुंचो, तो वहां हमारे संघ के विभाग प्रचारक जी, प्रांत प्रचारक जी वहीं थे। वहीं हमें आदेश मिला कि तुम हरिद्वार छोड़कर इस समय जो है कोटद्वार चले जाओ, कोटद्वार तुम्हारा सेंटर रहेगा। कोटद्वार, सतपुली, दुगड्डा, पौड़ी, श्रीनगर, ये हमारा सेंटर था और हम लोग वहां पर जो है गुप्त रूप से वहां जाकर जो है रहे जी। मैं पुनः एक निवेदन और करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि 22 जनवरी को जो हमारे को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी हमें सुखद अनुभूति है, अपार प्रशंसा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वदानंद घाट से लेके और लोकनाथ घाट तक का उस दिन 21,000 दीपक जो है हम सब हिंदू धर्म के लोग जो है वहाँ उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि वहाँ पहुंचे, 1 दीपक लेके, 5 दीपक लेके, 10 दीपक लेके, तेल लेके, और ना संभव तो 1 रुई की बत्ती लेके ही वहाँ पहुंचे, उनका वो बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो योगदान यहाँ पर रहा है लोगों का, देश के जो तमाम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, कि वक्त वक्त में कितने बदलाव आए, और आज जब वो 550 साल बाद जब वो क्षण आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। हालांकि तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं अभी भी राजनीतिक तौर पर, लेकिन हालांकि एक बात और पूछना चाहेंगे कि क्या कोई निमंत्रण आप लोगों को मिला है, या आप लोग ने कब जाने का वहां पर प्लान बनाया? निमंत्रण नहीं, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला कि हम वहां जाएं, ऐसा निमंत्रण नहीं मिला, क्योंकि वहां पे बहुत VIP मूवमेंट्स रहने वाला है जी। उसके बाद कार सेवकों को और दूसरे लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ये हमारे संगठन के ऊपर तय हो रहा है, और धीरे धीरे वो सब समाचार हमको आ जाएगा कि किस दिन किस मोहल्ले से बसें जाएंगी या ट्रेन में जाएंगे, ये सब तय हो जाएगा। ठीक, आपको निमंत्रण कोई मिला? नहीं, अभी कोई ऐसी सूचना है नहीं, और ऐसा भविष्य में होता है तो विचार किया जाएगा। ठीक, आपको निमंत्रण नहीं मिला, पर हम जो व्यवस्था वहां पर की गई है वो बहुत सोच समझ कर की गई है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो उचित लगा वो व्यवस्था वहां की गई, और हम सबका दायित्व है उसमें हम सहयोग करें। ठीक, तो यहाँ पर आज आपने सुना कि हरी टीवी जो था आज इस खास खबर को लेकर जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पहुंचाना जरूरी थी ये बातें जो आजकल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। उस समय कैसे बातें की जाती थी, लोगों को संदेश दिए जाते थे, और कैसे लोगों ने जो उस समय जेल में रहते हैं वो गुजारी हैं, कई त्योहार जो है वो जेल के उन सलाखों के पीछे गुजारे हैं, और रामशिलाएं जो सड़कों पर ढोई हैं, जब कोई उस समय शिला उठाने को तैयार नहीं हुआ करता था। खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।